अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीत की सोच और मैं हूं लुकमान अली। फाइनल कौन खेलेगा? एक टीम फाइनल के लिए फाइनल हो चुकी है। एशिया कप 2025 के लिए भारत फाइनल में पहुंच गया है और इतवार को होने वाले फाइनल से कौन सी टीम टकराएगी, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच होगा और यह मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। नो अगर मगर, सिर्फ आपने मैच जीतना है और भारत के खिलाफ फाइनल खेलना है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान ने इसी टूर्नामेंट में श्रीलंका को सुपर 4 के मरहले में शिकस्त दी है। लेकिन भारत से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और रात जो मैच था उसमें भारत ने बांग्लादेश को भी शिकस्त दी है। इसी पर बात करेंगे कि सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में कौन सी टीम जगह बना सकती है और साथ में आपके सामने यह भी रखें कि इस टूर्नामेंट की बात करें या मजमूई तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ हमेशा ही पलड़ा भारी रहा है। T20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो अब तक दोनों टीमों के दरमियान 25 मैचेस हुए हैं और इन 25 मैचेस में पाकिस्तान ने 20 जीत रखे हैं और इसी तरह से 5 मैचेस सिर्फ बांग्लादेश ने जीते हैं। और अगर हम एशिया कप में बात करें, अभी पहली मर्तबा T20 हो रहा है, इससे पहले ODI होता था, तो 15 मैचेस एशिया कप के अगर उनकी बात करें तो 13 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और 2 मैचेस में सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि यह भी इतलात हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई मेजर तब्दीली नहीं की जा रही और यही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन जो टीम हमारी मौजूद थी लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ, उसी के साथ ही मैदान में उतरने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि करंट सिचुएशन में इन दिनों में बांग्लादेश कैसी क्रिकेट खेल रही है। ये तो मैंने माजी आपके सामने रखा कि क्या कुछ होता रहा है, लेकिन अभी जो एक बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज भी हुई थी उसमें पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ और इससे पहले लास्ट 2 से 3 मैचेस हम निकाल दें तो उन लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो उनमें भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया हुआ है। तो लिहाजा यहां पर बांग्लादेश कहीं ना कहीं मौजूदा सेशन में या मौजूदा सिचुएशन में करंट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त सा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी शाहनवाज राणा साहब और इसी तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे सहाफी दोस्त मौजूद हैं अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं दाऊद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आगाज हम कुछ यहां से करेंगे कि सर शाहनवाज राणा साहब, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, गो के हम बांग्लादेश को जो रात को शिकस्त हो गई इंडिया से, लेकिन हमें इंडिया की क्रिकेट को तो दाद देनी पड़ेगी कि वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान लगता है कि एक ही जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आज का जो मैच होने जा रहा है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए आसान मैच है या मुश्किल मैच है? देखें लुकमान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और फिर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का अब हाल है और जो जिस मतलब सूरत हाल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो गुजर रही है या पाकिस्तान क्रिकेट गुजर रही है, वो किसी तौर पर भी जो है वो आसान नहीं है। हमारा हर दिन जो है, हर मैच जो है वो मुश्किल ही होता है। और अभी देख लीजिए आपके, हमने श्रीलंका के खिलाफ जब मैच खेला है तो हम ऐसे ही खेल रहे थे कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ या भारत के खिलाफ खेल रहे हों। यानी हर तरफ जो था एक ऐसी कैफियत थी लोगों के अंदर कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि शायद पाकिस्तान जीतेगा भी या नहीं जीतेगा। तो दूसरा ये कि कुछ पाकिस्तान को आदत भी पड़ गई है कि वो पहले पूरे अवाम के जो है वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है, कुछ लोगों को जो है वो दिल का दौरा जो है वो पड़वाता है, उसके बाद जो है फिर कहीं जीत की शक्ल जो है वो नजर आती है। सो बहरहाल ये तो सारी बातें ऐसी हैं कि जो हम करते हैं और पाकिस्तान टीम से मंसूब है। लेकिन जहां तक आज के मैच का ताल्लुक है या श्रीलंकन टीम की खेल का ताल्लुक है, तो मैंने श्रीलंका को भारत के खिलाफ भी खेलते हुए देखा, गो के वो हार गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को कोई मतलब आसानी सर बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ कि वो मतलब ये कि भारत का और उनका जो मैच था वो खासा दिलचस्प था और आखिरी लम्हात तक जो था वो यूं नहीं समझ आ रही थी कि हो सकता है कि आज बांग्लादेश जो है वो ये मार ले। सो ये है कि उस खेल को देखते हुए और पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए तो यूं लगता है कि आज का मैच जो है ये भी हमें खासा दिलचस्प नजर आएगा। और चूंकि ये डू एंड डाई है, सेमीफाइनल है, इसमें सिर्फ जीतना ही जीतना है और कुछ नहीं, तो हमें पाकिस्तान को कम से कम उन खिलाड़ियों की जो है तकलीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने कि अब जैसे ने उनके ओपनर ने कल 70 किया, सो ये है कि उसने भी तो उसी बॉलिंग, इतनी बड़ी बॉलिंग के खिलाफ किया है। भारत की बॉलिंग के खिलाफ वो इतने लंबे लंबे छक्के जो है वो देखने को मिले
तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी क्यों नहीं ये सब कुछ कर सकते? हमें जीत के जज्बे के साथ आज मैदान में उतरना है और ये सोचकर उतरना है कि ये चूंकि सेमीफाइनल है, इसे हमें हर सूरत जीतना है और भारत के खिलाफ को मैदान में उतरना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, कोई ऐसी बात नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जो है पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन रात बांग्लादेश को शिकस्त हुई है और बैक टू बैक मैचेस भी रखे गए हैं, यानी कि कल रात को भी मैच खेला और आज फिर उनका मैच है। क्या ये फैक्टर भी उन पर असरअंदाज होगा? ये बात करते हैं अली से। अली, एक तो ये कि इंडिया के खिलाफ जिस तरह से बांग्लादेश खेला, 168 तक उनको महदूद करके रख दिया और फिर बैटिंग भी अच्छी की, कुछ ना कुछ बेहतर की, लेकिन जाहिर सी बात है इंडियन बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो टारगेट तो हासिल नहीं कर पाया बांग्लादेश। लेकिन आप समझते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के मैच को एक अलग तस्वीर रखें और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच को किसी और तरह से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही क्रिकेट खेल रहा है जैसे कि बांग्लादेश खेल रहा है? जी लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका मैं अपने शो में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। कल जिस तरह जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच हुआ, उसमें वैसे तो इंडिया काफी अपर एंड से आया। जिस तरह इंडिया ने शुरू में जो उनके अभिषेक शर्मा, उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग की, गोया बाद में बेशक बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस मैच में कमबैक जरूर किया, 168 के ऊपर जो है इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन फिर जब बैटिंग करने की दफा आई तो ऐसा लगा जैसे सैफ हसन अकेले ही बांग्लादेश की तरफ से खेलने आए हुए हैं और कोई खातिर खा उनका साथ निभा नहीं पा रहा, ना उस तरह से कोई हिटिंग कर पा रहा था। स्पेशली जब 15 ओवर हुए तो लगा कि अब काफी ज्यादा मैच जो है वन साइड हो चुका है, क्योंकि अकेले सैफ हसन ही वहां पर बैटिंग कर रहे थे और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था और लगातार उनके कैचेस जो है वो इंडियन टीम छोड़ी जा रही थी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आपने बात की, लग तो ऐसा ही रहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो वो एक तरह की क्रिकेट ही खेल रहे हैं। किसी दिन बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, जैसे अगर आप पिछले मैच की बात कर लें तो बांग्लादेश ने बड़ा कंफर्टेबली जो है 170 रन जो है वो चेस किया था, लेकिन इंडिया के खिलाफ जहां चेस करने की बारी आई वहां बांग्लादेश से जो है चेस नहीं हो सका। इस तरह अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान ने भी इंडिया के अगेंस्ट 170 रन जरूर किए थे, लेकिन वही जब श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान को जीतना था तो बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान जो है श्रीलंका से जीता है। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी और वो ये है कि बांग्लादेश अगर अपनी बैटिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार कर जिस तरह से वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले थे, अगर वो अप्रोच उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाई तो ऐसा लगता है कि जो मिडिल ओवर की बैटिंग होगी वो बांग्लादेश बहुत अच्छी कर सकता है। 6 ओवर से लेकर 15 ओवर तक पाकिस्तान उसमें मुझे थोड़ा वीक नजर आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान कमजोर नजर आता है और फिर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। दाऊद, बांग्लादेश को लेकर रात भी बांग्लादेश का एक मैच तो हुआ, उसको भी आपने देखा, लेकिन पाकिस्तान की आज बांग्लादेश के खिलाफ क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत ही बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहा है और कोई एक अच्छी इनिंग बांग्लादेश की तरफ से आ गई और उधर से रिशाद हुसैन भी अच्छी बॉलिंग करते हैं तो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? जी लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। देखें, पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जब पहला पाकिस्तान का और इंडिया का मैच हुआ था और उसके बाद जब हमारा यूएई के अगेंस्ट मैच था, हमने एक चीज नोट की कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी गिरी हुई थी। लेकिन जब हम श्रीलंका के अगेंस्ट खेले इंडिया के दूसरे मैच के बाद, तो हमारी थोड़ी सी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अप हुई थी। तो उस लिहाज से इस टाइम अगर आप देखें तो कल शाहीन शाह अफरीदी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, बड़े पंप अप नजर आ रहे थे, बड़े ही अगर आप देखो तो पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं वो एक जोशीले अंदाज में नजर आ रहे हैं। आप जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, अब देखिए सबसे बड़ा एक जो एक इशू आ रहा है हमें स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि हम ये बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि जो चेस करेगा उसके लिए आसानी है यहां पर, और हम देख भी नहीं क्योंकि रात को ड्यू भी आ जाता है बाद में। अब मसला ये आ रहा है कि हमारी जो बैटिंग है वो एकदम कोलैप्स हो रही है, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा जो कंसर्निंग साइन है वो ये कि साइम अयूब के रन्स नहीं आ रहे, आपके कप्तान आगा थोड़े से प्रेशराइज हुए हुए हैं और फिर आपके मोहम्मद हारिस भी रन्स नहीं बना रहे। अब ये एक इशू थोड़ा सा आपका है कि आप अपनी बैटिंग में परेशान जरूर हो रहे हो, लेकिन जो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस टाइम जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो अगेंस्ट बांग्लादेश वो ये नजर आ रही है कि आप पेसर से अटैक करोगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उनके साथ एक फहीम उनका साथ निभाएंगे। गोया के फहीम अशरफ उस तरह से आपकी ट्राई सीरीज या आपकी एशिया कप में बॉल के साथ इस तरह यूज नहीं किया गया, लेकिन लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया उनको इस्तेमाल किया गया। और टीम मैनेजमेंट की सोच यही है कि बांग्लादेश की टीम भी क्योंकि तेज गेंदबाजों में थोड़ा स्ट्रगल करती है, हमने कल देखा कि बुमराह ने उनको फंसाया, तो हमारी स्ट्रेटजी यही है कि जो पेस है हमारा, यानी कि दुनिया की बाकी टीमें, दाऊद आप कह रहे हैं कि वो स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने पेसर्स पर इन्हिसार ज्यादा कर रहा है और अगेंस्ट बांग्लादेश भी इसी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। शाहनवाज राणा साहब, एक और बहुत अहम चीज है और वो ये है कि अभी तक हमें
बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि अभी तक हमारे टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। किसी को नहीं मालूम कि ओपनिंग कौन करेगा, किसी को नहीं मालूम कि वन डाउन पोजीशन पर कौन आएगा, किसी को नहीं मालूम कि मिडिल ऑर्डर में किस नंबर पर कौन बैटिंग करेगा, किसी को नहीं मालूम कि उसे पूरे मैच में ओवर्स करवाए जाएंगे भी उससे या नहीं करवाए जाएंगे। तो सर ये जो सारा कुछ है ये भी तो पाकिस्तान टीम के साथ साथ चल रहा है ना, ये मसाइल भी। देखिए जी, मसाइल तो पाकिस्तान टीम के साथ ये जो जितने आपने बताए बिल्कुल चल रहे हैं कि एक अरसा हो गया है और ये अपना क्या कहते हैं एशिया कप से पहले भी हमें मौके मिले कि हम अपना कॉम्बिनेशन जो था ट्राइडिशन हमने खेला कि हम उसके अंदर अपने कॉम्बिनेशन को बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन चूंकि अब टूर्नामेंट अपने आखिरी मराइल में है और अब यहाँ तजर्बे की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे खिलाड़ियों में इतना तो दमखम है कि वो किसी वक्त भी कोई बहुत अच्छा कारनामा जो है वो अंजाम दे सकते हैं। अपनी गुज़िश्ता मैचों में आपने देखा कि शाहीन आफरीदी का, जिससे हमें उम्मीद ही नहीं थी, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उन्हीं की वजह से हम जो थे वो श्रीलंका का मैच जो थे वो जीते भी हैं। अब आज के मैच के अंदर एक चीज और भी है और वो ये है कि कल श्रीलंका मुझे रहता है बांग्लादेश के 4 या 5 खिलाड़ी जो थे वो कल भारत के खिलाफ नहीं खेले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने कल भारत को थोड़ा सा नचाया है वो काबिले दीद है। कप्तान लिटन दास नहीं खेले थे, उनके 2 फास्ट बॉलर जो हैं वो नहीं खेले। तो अगर अब आज उनका भी कम बैक होता है तो फिर एक अजीब जो सूरत हाल है और मजीद गंभीर जो है वो हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय ये है कि हमें इस मैच में एक छोटा सा एक तब्दीली यकीनी तौर पे कर लेनी चाहिए और साहबजादा फरहान को कहना चाहिए कि वो विकेट कीपिंग करें और एक बैट्समैन को बढ़ाकर हम हसन नवाज को खिलाएं और हसन नवाज को भी ऊपर खिलाएं, 3 या 4 नंबर के ऊपर खिलाएं जहां आपका कप्तान आ रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। माँ सिवाय कि वो टीम को अंडर प्रेशर कर देते हैं, माँ सिवाय कि वो टीम का मोराल जमीन के ऊपर डाल देते हैं, माँ सिवाय कि वो जो एक रन रेट जो है हमारा 9 ओवरों के अंदर अगर 90 होता है और एक खिलाड़ी आउट होता है तो उनके आने के बाद वो सब कुछ जमीन पोस हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। उस जगह के ऊपर हसन नवाज को खिलाएं ताकि उनमें है ये कि अगर हसन नवाज 2-4 ओवर अच्छे खेल जाता है तो कहानी कहीं की कहीं जो है वो चली जाएगी। तो बाकी ये है कि हमें एक हिकमत अमली के तहत और ये सोचकर जो है मैदान में उतरना है कि आज मैच जो है वो कोई लीग मैच नहीं है या कोई मतलब ऐसा ही आम मैच नहीं है, बल्कि ये मैच जो है ये सेमीफाइनल है और इसे हमें जीतना है। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि शायद इन 2, 4, 5 मैचों के अंदर जो है ये हमारा विकेट कीपर ये कुछ स्कोर जो है वो कर जाएगा हारिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुसलसल जो है वो नाकाम हो रहे हैं और नाकाम भी उनके आउट होने का अंदाज भी ऐसा है जैसा कि शायद कोई क्लब क्रिकेट का प्लेयर जो है उसका भी ना हो। सो ये है कि अगर हम ऐसा कुछ थोड़ा बहुत टीम को हिला लें तो कोई बुरी बात आप कह रहे हैं कि चेंज जरूर करना चाहिए और चेंजिंग बनती और बड़ी आपने जो बात की है कि आप हारिस को कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को ड्रॉप कर देना चाहिए, साहबजादा फरहान से आप विकेट कीपिंग करवाएं और हसन नवाज को वापस लेकर आएं क्योंकि बैटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और हारिस स्पेशली एक लंबे अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में भी बुरी तरह से फ्लॉप हुए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि दोनों तरफ की बैटिंग का मुआवजा करेंगे फिर बॉलिंग का भी मुआवजा करेंगे कि बैटर्स और बॉलर्स कौन किस टीम के अच्छा परफॉर्म करें। इस ब्रेक के बाद आज के मैच के हवाले से मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।